हेलो गाइस, आज हम लोग पद्मा पहुंच गए हैं और ये है हवा महल। पद्मा का इतिहास और यहाँ के राज किले से संबंधित जितने भी इतिहास हैं, इससे हम सभी लोग परिचित हैं। ये जितना भी इलाका आप देख रहे हैं, ये सारा पद्मा किला के अंतर्गत ही आता है। और ये आप सामने देखिए, ये तालाब है जो कि अब पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। चूँकि हवा महल से संबंधित इतिहास में इस बात का वर्णन है कि रानी जब अपने महल से अगल बगल के नज़ारों को देखती थी तो पूरा खूबसूरत दृश्य इनको दिखता था। और शायद इसीलिए महाराज ने इनके लिए कई तरह के इस तरह के छोटे छोटे तालाब और झील का निर्माण करवाया था। अब यह पूरी तरह से खंडहर है, क्योंकि ना तो यहाँ या इसकी देखरेख करने के लिए कोई है, ना ही सरकार इस पर कोई ध्यान रखती है। अभी हम लोग यहाँ के सारे इतिहास को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये आखिर इतना खूबसूरत महल कैसे खंडहर में तब्दील हो गया है। आइए अब अंदर चलते हैं। ये इसका मुख्य द्वार, हालांकि ये महल के दोनों ओर इसका द्वार है। इसके खंभों को देखिए और इस पे किए हुए नक्काशियों को। आप इतिहास के बारे में इसी से आप जानकारी ले सकते हैं। आज इस वैज्ञानिक दौर में जहां बड़े से बड़े बिल्डिंग कुछ ही वर्षों में धराशायी हो जाते हैं, ये इतने वर्षों के पश्चात भी खड़ा है। इसके देखिए छत, और सबसे बड़ी बात कि आप इसके प्रवेश द्वार को देखिए। ये द्वार पूरी तरह से कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, विशालकाय द्वार। और ऊपर ध्यान दीजिए, इस द्वार के ऊपर में जिस तरह से नक्काशी की गई है, शायद आज के समय में कितने सारे इंजीनियर कई दिनों तक, कई वर्षों तक इस पर कार्य करेंगे। हवा महल जैसा कि नाम है, आज भी इस महल में आने के बाद आपको यह हवा महल का पूरा एहसास कराएगा। देखिए, छोटी छोटी ढेर सारे इस तरह से मीनारों का निर्माण करवाया गया था और पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल। देखिए, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब आप इस छत को देखेंगे तो ये पूरी तरह से लकड़ी के बड़े बड़े खंभों से इसको ढाला गया है। और आज भी इसकी ढलाई पूरी तरह से नहीं कहें, लेकिन फिर भी अचंभित करने वाली है।
ये इस महल का दूसरा द्वार। देखिए ये पूरे महल का व्यू। शायद अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो यहाँ से सरकार को राजस्व की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। कोशिश करेंगे कि ऊपर से भी हम इसका नज़ारा देखें। इस तरह की कई ऐसी छोटी छोटी और बड़ी महलें यहाँ आसपास हैं। आज उन सभी महलों को हम लोग देखेंगे। ये देखिए एक अद्भुत नज़ारा। इस इतिहास को जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि राजा ने अपनी रानी के लिए एक बड़ा सा तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब में ही रानी अपनी जितनी भी दासियां होती थी, सहेलियां होती थी, उन सभी के साथ आकर स्नान ध्यान करती और जल क्रीड़ा का आनंद लेती। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें जब मन नहीं लगता तो अपनी सहेलियों और दासियों के साथ इस तालाब में आकर वो समय को व्यतीत करती थी। देखिए, और सबसे बड़ी बात कि इसकी बनावट जो है आज के समय में इस तरह की चीजें लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कंप्यूटर के ज़माने में लोग इसको बनाने के लिए सालों इस पर डिज़ाइन तैयार करेंगे, तब जाकर कहीं इसका निर्माण होगा। लेकिन ये वर्षों से इसी तरह से खड़ा है। हर एक तरफ से सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया था। ये राजा का प्रमुख प्रशासनिक भवन, जहाँ तक आप देखिएगा ये पूरा का पूरा इनका प्रशासनिक भवन था। ये विशाल का दरवाजा और मधुमक्खियों ने यहाँ अपना पूरा डेरा जमा कर रखा हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लग चुका है जहाँ अब जाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी है। शायद ये महल अब पूरी तरह से खस्ता हालत में हो गई है, इसीलिए किसी को भी अब अंदर जाने नहीं दिया जाता है। ये राजा का देवी मंडप, जहाँ पे पूजा पाठ होता था। आज भी यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर आकर पूजा प्रार्थना करते हैं। जब भी राजा साहब के कोई वंशज आते हैं तो यहीं पर आते हैं, पूजा करते हैं, महल को देखते हैं। ये मंत्रियों का आवास है। ये मंत्रियों के रहने का ठिकाना था, जहाँ पर राजा साहब के सारे मंत्री लोग यहाँ पर रहते थे। और यहीं से सटा हुआ है इनका देवी स्थान। खंभों को देखिए,
कितनी मोटी मोटी खंभे हुआ करती थी उस समय। ये देखिए सीढ़ियाँ किस तरह से सीढ़ियों को बनाया जाता था। जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर विशाल चित्र राजा साहब या उनके जो पुरखे हुआ करते थे यहाँ पर लगाया जाता था। सीढ़ियों के नीचे भी कारीगरी की जाती थी। देखिए ऊपर का नज़ारा, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जाती है। जहाँ तक अब देखिएगा, महल का हर एक कोना पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अंदर कुछ नहीं है। यह है राजा पद्मा का किला और यहाँ की शानदार तस्वीरें। आप देख रहे हैं सीढ़ियों की बनावट किस तरह से हुआ करती थी। हम इसके दूसरी ओर जाने का भी प्रयास करेंगे, जहाँ से महल के अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जाने के लिए पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया गया है। एक दो प्रहरी भी हैं जो जाने के लिए मना कर रहे हैं। आप नक्काशी देखिए इन फर्श की, कितनी शानदार तरीके से उस दौर में बनाया जाता था। ये महल का कमरा छतों की नक्काशियों को भी ध्यान से देखिए। हजारों साल पहले भी इस तरह का कारीगरी और नक्काशी होती थी। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। यह महल से ठीक सामने यहाँ बड़ा सा एक उद्यान हुआ करता था, पार्क हुआ करता था, जहाँ पर राजा लोग बैठते थे और अपना मन बहलाते थे। यह महल का मुख्य दरवाज़ा है, जहाँ से महल के ऊपर जाया जाता था। और देखिए यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा गेट है जिसमें ताला बंद है, अंदर जाने की मनाही है। ये देखिए बनावट इसकी कितनी शानदार तरीके से बनाया जाता था। आप देख रहे होंगे, दूर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस दरवाजे से सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से ही ऊपर जाया जाता था। दोनों तरफ से ऊपर जाने का रास्ता है। देखिए हम महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये महल के एक कमरे का आपको दृश्य दिखला रहे हैं। ये बड़ा सा कमरा और इन छतों की बनावट को देखिए आप। ये दूसरा कमरा इसी से सटा हुआ। इतिहास में अगर थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं तो आप इन चित्रों को देखकर ही समझ सकते हैं कि किस तरह से कारीगरी की जाती थी। आइए प्रयास करते हैं दूसरी ओर जाकर देखने का। एक बार ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। ये सारे देखिए, ये कॉरिडोर है। इन खंभों की बनावट को देखिए, ऊपर की नक्काशियों को ध्यान से देखिए।
ये राजा का महल था, ये बनावट है और इसी से पता चल रहा है कि शायद राजा अपने दरबारियों के साथ बैठकर यहाँ सलाह मशवरा करते होंगे। ये संगमरमर से बनी हुई सीढ़ियाँ, अंदर काफी अंधेरा है। ये दोनों तरफ का दृश्य जो हम नीचे से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है। आप देख रहे हैं जो मुख्य दरवाज़ा हम दिखला रहे थे, ये अगर उधर से आते तो इधर से ही आया जाता। पूरे महल की बनावट को देखिए, महल के हर ओर से अलग अलग रास्ता आने जाने का है। विशालकाय दरवाजा।